जब वो बोले हरा जल रहा है ना। चलिए ठीक है बच्चों, आज के दिन हम लोग ग्रामर में पढ़ा जाएगा देयर का प्रयोग, यूज ऑफ देयर, ठीक है ना। तो देयर का प्रयोग आज हम लोगों को पढ़ना है। देयर का देखा जाए तो हिंदी में कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। देयर जो यहाँ पर हम जिस देयर की बात कर रहे हैं वो आपके जो उसके साथ नाउन लगा हुआ है उसी को वो इंट्रोड्यूस करता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको कुछ समझाता हूँ। देखिए, पहली बात तो आपको ये समझने की जरूरत है, देयर का जो हिंदी में जो शाब्दिक अर्थ है वो हम कहते हैं कि देयर का मतलब होता है वहां। लेकिन जिस देयर के प्रयोग की बात हम कर रहे हैं वहां देयर का मतलब कुछ नहीं होता है, ये बात समझने की जरूरत है। देखिए, और दूसरी बात ये, देयर दो प्रकार का पढ़ते हैं। एक देयर तो ये हुआ THEIR, तो ये जो देयर होता है वो दे का पोजेसिव प्रोनाउन होता है। दे मतलब कि वे और देयर मतलब कि उनका, ठीक है ना। जैसे उनका घर, देयर हाउस, ये देयर अलग है, ये देयर हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं। हम देयर पढ़ने जा रहे हैं देयर, ठीक है। और ये देयर भी आपके दो मीनिंग रखता है, एक मीनिंग जिसको हम कहते हैं वहां, और एक जो देयर होता है वो होता है इंट्रोडक्टरी देयर। इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्टरी देयर। इंट्रोडक्टरी, इंट्रोडक्टरी का मतलब क्या हुआ, ये इंट्रोड्यूस करता है। किसको इंट्रोड्यूस करता है, एक और नाउन को। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं कहूं एक लड़का है, अगर मैं उदाहरण पर कहूं एक लड़का है, एक लड़का है, तो हिंदी में ये जो सेंटेंस है, हिंदी में जो ये वाक्य है, ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग रखता है कि हाँ भाई एक लड़का है, दो लड़की है, तीन लड़की है, चार पेड़ है। हिंदी में ये पूरा अर्थ रखते हैं। लेकिन इंग्लिश में अगर हम इसको बनाना चाहें तो आप ज्यादा से ज्यादा करोगे ए बॉय इज, जो कि पूरी तरीके से रॉन्ग है। ए बॉय इज क्या कह रहे हैं, ए बॉय इज कोई मीनिंग नहीं रखता है। तो यहाँ पर आपका यूज आता है देयर का। एक लड़का है तो ट्रांसलेशन हो जाता है देयर इज ए बॉय, ठीक है ना। और यहाँ जो इज है, इस इज के साथ कहीं कहीं आर भी लगता है, कहीं कहीं वाज भी लगता है, और कहीं कहीं वर भी लगता है। वो डिपेंड करता है कि हम इसको कह क्या रहे हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलता हूं दो लड़की है, तो आप बोलोगे देयर आर टू बॉयज। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, ये जो आर लगा है ये देयर की वजह से नहीं, दो लड़कों की वजह से लग रहा है। देयर आर टू बॉयज, दो लड़के हैं, ठीक है ना। या मैं कह दूं देयर आर फोर ट्रीज, ट्रीज, देयर आर फोर ट्रीज। बात समझ में आई। मान लीजिए कि मैं कह दूं कि चार लड़कियां थी, देयर वर फोर गर्ल्स। या मैं कह दूं एक लड़की थी, देयर वाज ए गर्ल। तो यहां आप देख पा रहे हो कि ये दोनों पास्ट की चीजें हैं, ये पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये जो है आपके प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात समझ में आया। और यहाँ इज आर या वाज वर का यूज डिपेंड करता है इस पर। बात समझ में आया। अब अगर मान लीजिए मैं कहना चाहूं कि वहां पर चार लड़के हैं, तो मैं बोलूंगा देयर आर फोर बॉयज देयर। यहां दो दो बार देयर का इस्तेमाल है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो देयर है ये सिर्फ इन चार लड़कों को इंट्रोड्यूस कर रहा है, इनकी सहायता बस कर रहा है सेंटेंस बनाने में। और ये वाला जो देयर है इसका अर्थ है वहां, वहां चार लड़के हैं। या मैं कहूं यहाँ कितने हो, सात लड़के हैं, तो आप बोलोगे देयर आर सेवन बॉयज। तो बेसिकली देयर का प्रयोग यहाँ पर खत्म हो जाता है, देयर का प्रयोग खत्म हो जाता है।
कुछ स्पेशल चीजें समझने की क्या जरूरत होती है कि जैसे कुछ नाउन होते हैं अनकाउंटेबल नाउन और कुछ होते हैं काउंटेबल नाउन। बात समझ में आ रहा है? कुछ होते हैं काउंटेबल नाउन, कुछ होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो जब नाउन अनकाउंटेबल होता है तो उसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अब आपको ये समझने की जरूरत है कि काउंटेबल नाउन क्या है और अनकाउंटेबल नाउन क्या है। ये समझ लोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे ये पेन है, क्या इस पेन को तुम गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो? तो ये पेन किस किस श्रेणी में आता है? काउंटेबल नाउन की श्रेणी में। यहाँ गुब्बारे लगे हैं, उन बैलून्स को तुम गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो? तो वो काउंटेबल है। लेकिन अगर आपके गिलास में पानी है तो क्या पानी गिन सकते हो? पानी अनकाउंटेबल है। क्या किसी में तेल तेल रखा होता है, तेल को गिन सकते हो? वो भी अनकाउंटेबल है। एक चीज और आपने देखा है, जितने अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ हम एस का प्रयोग नहीं करते। कभी भी वाटर्स नहीं होता है, ऑयल्स नहीं होता है, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। ये हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। बात मेरी समझ में आई? अब मुझे ये बताओ कि क्या तुम बालों को गिन सकते हो? वो भी तुम्हारा अनकाउंटेबल है। अच्छा ये बताओ, क्या तुम तारों को गिन सकते हो? गलत जवाब। आप तारों को गिन सकते हो लेकिन उनकी कुल कितनी संख्या है आप नहीं बता सकते। यही तो फर्क है ना। तारों को गिन नहीं सकते क्या? 1 2 3 4 तो कर सकते हो, लेकिन उनकी संख्या कितनी है ये आप नहीं बता सकते। तो वो तुम्हारा काउंटेबल में आता है। तभी तुमने पढ़ा होगा कि स्टार का प्लूरल स्टार्स होता है। अगर तुम इसको गिन नहीं सकते थे तो उसमें यस लगा क्यों? यस तो हम तभी लगाते जब वो काउंटेबल नाउन होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? काउंटेबल अनकाउंटेबल समझ में आया? तारों को आप गिन सकते हो लेकिन उनकी संख्या गिनकर नहीं बता सकते। तो जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ आप हमेशा इज का प्रयोग करते हो और निगेटिव में नो का प्रयोग करते हो। याद रखना, जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ आप इज का प्रयोग करते हो और निगेटिव में नो का। उदाहरण के लिए, देयर इज वाटर इन माई ग्लास, और फिर देयर इज नो वाटर इन माई ग्लास। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या ये बात पूरी तरह से समझ में आई कि नहीं आई? देयर का यूज पूरी तरीके से समझ में आया? पहली बात एक बार और मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट कि देयर के साथ इज लगेगा कि आर लगेगा कि वाज लगेगा कि वर लगेगा, इसका पता इसके बाद आने वाले नाम से चलता है जिसको इसका सब्जेक्ट कहते हैं। अगर बॉयज है तो आर लग सकता है चाहे वर लग सकता है। अगर बॉयज है, बॉयज, अगर प्लूरल है, बॉयज है, तो आर लगेगा या वर लगेगा। लेकिन अगर बॉय है, सिंगुलर है, तो इज लगेगा या वाज लगेगा। वाज लगेगा। वर तब लगेगा जब प्लूरल होगा। बात मेरी समझ में आई? अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज देता हूँ। देयर और ये सारे देयर, ठीक है ना। यहाँ पर होगा क्या ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ boy, फिर यहाँ मैं लिख देता हूँ टू बनाना, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑयल इन ग्लास, यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 पेन्स।
है, फिर यहाँ मैं लिख देता हूँ नो ऑब्लिक नॉट इज ऑब्लिक आर वाटर, और यहाँ मैं लिख देता हूँ नो ऑब्लिक नॉट फ्रूट्स ऑन द टेबल। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इच ऑब्लिक आर वाज ऑब्लिक वर वाज ऑब्लिक वर इज ऑब्लिक आर वाज ऑब्लिक। अब आपको बताना है, इसमें सारा दिमाग इसमें लगाना है। एक बार और मैं सबके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ। आपको इज लगेगा कि आर लगेगा, इसके लिए आपको ये देखना है ना। सिंगुलर लगेगा कि प्लूरल लगेगा, इसके लिए आपको ये देखना है। अब पहले वाले में बताओ क्या है। आ जाओ, इधर आ जाओ। आओ अभयराज। आ जाओ, बताओ पहले वाले में क्या लगेगा। इज, टिक लगा दो। ठीक है, जाओ। अब कौन आएगा, आ जाओ उत्कर्ष, आ जाओ। दूसरे वाले में क्या लगेगा, पीछे से आप निशान लगाइए। वर लगेगा, क्या लगेगा, वेयर। वेयर नहीं, वर बोला वर। जाता है। ठीक है, जाइए। और कौन आएगा, आ जाओ। सोच लो पहले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ऑयल है, आ जाओ। ऑयल, ऑयल को तुम काउंट कर सकते हो ना, सर में तेल है तो उसको काउंट कर लोगे ना, है। क्या लगेगा, कौन बताएगा, बोलो। वाज लगेगा। वाज क्यों लगेगा, अनकाउंटेबल है, क्यों लगेगा, अनकाउंटेबल में एस नहीं जोड़ा जाता है, और वह और वह वो सिंगुलर सिंगुलर होता होता है। ठीक है ना, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, वाज का। ठीक है ना, चलिए अब इसके आगे का मैं बता देता हूँ। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर अगर थ्री पेन्स है तो क्या होगा, यहाँ पर भाई थ्री पेन्स है ना। अरे तुम इससे भी तो पहचान सकते थे, ये ऑयल है, ऑयल्स तो है नहीं। खैर ऑयल्स हो भी नहीं सकता, लेकिन दिखने में तो सिंगुलर है था ना जी, तो इसमें वाज ही लगेगा, इसमें आर लगेगा। वाटर, वाटर कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है। इसके साथ हम नो का यूज करते हैं और इज का यूज करते हैं। अगर फ्रूट्स है तो फ्रूट्स कैसा है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो वर होगा, और प्लूरल है तो नॉट होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई। तो ये देयर का यूज था, ठीक है ना। आज के दिन हम लोग थोड़ा सा और एक्स्ट्रा क्या जानेंगे, आज के दिन और एक्स्ट्रा में हम जानेंगे नाउन्स के टाइप्स, टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है ना। तो नाउन्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। पहला होता है आपका कॉमन नाउन, दूसरा होता है आपका प्रॉपर नाउन, तीसरा होता है आपका कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है आपका मटेरियल नाउन, और पांचवा आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है ना। तो अब ये समझने की जरूरत है ये पांचों नाउन है क्या। कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। ठीक है ना। तो कॉमन नाउन किसे कहते हैं, जब भी हमने किसी चीज को पहली बार देखा और पहली बार देखने के बाद उसका कोई नाम रखा। जैसे अगर मैं आपको पहली बार देखता हूं तो मैं बोलूंगा कि आप एक लड़के हैं। पहली बार में तो मैं आपका नाम जानता नहीं, आपकी जाति क्या है, लड़का जाति है आप।
तो ये कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या आता है, जो जातियां हैं, बॉय, गर्ल, ठीक है ना। हमको आपने देखा, मैन बोला, वह भी क्या है, कॉमन नाउन है। बाद में और जाना तो आपने टीचर बोला, टीचर भी आपका क्या है, कॉमन नाउन है। टीचर भी आपका क्या है, कॉमन नाउन है। कोई गाना गा रहा है, आप उसको क्या बोलोगे, सिंगर, सिंगर भी क्या है आपका। लेकिन इन सभी लोगों को अगर आपने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे अगर आप जहाँ बैठे हो, आप इसको कहोगे कि यह एक बिल्डिंग है, बाहर से आए आप देखे कहे यह एक बिल्डिंग है, यह एक कॉमन नाउन है। फिर आप आगे कहते हो कि यह बिल्डिंग एक स्कूल है, यह भी एक कॉमन नाउन है। और फिर आपने इस स्कूल का नाम बता दिया कि इस स्कूल का नाम है एवीएम, आदर्श विद्या मंदिर, ये प्रॉपर नाउन है। आपका नाम है, जैसे मेरा नाम उत्कर्ष है, तो ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। बात समझ में आया बच्चों। आपने कुछ स्पेसिफिक नाम दे दिया तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन की भावना है। कलेक्शन की भावना का मतलब समूह की भावना। समूह कहाँ दिखता है, टीम कहाँ, जैसे टीम, टीम खुद में कलेक्टिव नाउन है। टीम खुद में क्या है, कलेक्टिव नाउन है। समझ में आ रहा है। जैसे आपने देखा आर्मी, आर्मी क्या है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स का ग्रुप है ना वो, तो उसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। बात समझ में आया। आपने मिलकर के क्रिकेट टीम तैयार कर ली 11 लोगों ने, वो भी आपका क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। आप कभी कभी आप फिल्मों में देखे होंगे, एक साथ 3 3 जज बैठे रहते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ज्यूरी। समझ में आया, ये जजों का समूह है, यह भी कलेक्टिव नाउन है। फिर मटेरियल नाउन की बात करते हैं, वेरी इजी, जो भी मटेरियल है वो मटेरियल नाउन। जैसे कि लकड़ी, वुड, मटेरियल नाउन है। स्टोन, पत्थर, मटेरियल नाउन है। गोल्ड, मटेरियल नाउन है। सिल्वर, मटेरियल नाउन है। जो भी आपने मटेरियल देखा, जो भी आपने मटेरियल देखा, लकड़ी का स्टूल है, लकड़ी मटेरियल नाउन हो गई। स्टूल क्या हो गया, स्टूल कॉमन नाउन हो गया। और उस स्टूल को तुमने कोई नाम दे दिया, इस स्टूल का नाम टॉमी है, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। नहीं समझ में आ रहा है। और कई सारे स्टूल रखे रहते हैं, तो उनकी दुकान को हम कहते हैं फर्नीचर्स, तो वह तुम्हारा कलेक्टिव नाउन होगा। नहीं समझ में आ रहा है बात। क्या ये चारों नाउन क्लियर हो गए। कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव बहुत कंफ्यूज करते हैं। समझ में आ गया। फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट की एकमात्र परिभाषा है जिसे आप टच नहीं कर सकते, जैसे कि जॉय, खुशी, सारो, दुख, सैडनेस, ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। खुशी, गम, है ना, हर्षोल्लास, ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, आप इसे टच नहीं कर सकते। डर, डर भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आप उसे टच थोड़ी कर सकते। अभी ना बोल देना हवा, हवा तो टच कर ही लोगे, हवा तुमको टच कर लेगी, तुम हवा को टच कर लोगे, वह तुम्हारा मटेरियल नाउन में आ सकता है, हवा। हाँ, आग, आग भी तो तुम टच कर सकते हो यार, आग भी तो तुम टच कर सकते हो, क्यों नहीं टच कर सकते हो। तो ये तुम्हारा टाइप्स ऑफ नाउन हो गया। नाउन में हम इसके पहले क्या क्या पढ़े हैं, थोड़ा सा मैं क्विक रिवीजन कर दूं। नाउन की डिफिनीशन पढ़ी गई थी, एक बच्चे ने बताया था उसकी डिफिनीशन को, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। आज हमने टाइप्स ऑफ नाउन देख लिया। इसके पहले नाउन का हमने पढ़ा था नंबर, सिंगुलर और प्लूरल। आज हम देख लेते हैं जेंडर। क्या देख लेते हैं, जेंडर। अब ये जेंडर समझ जाने के बाद आपका, आपके लिए नाउन ओवर हो गया। हालांकि नाउन में केसेस भी आते हैं कुछ। जेंडर में क्या होता है, जेंडर आपके 4 होते हैं, मैस्कुलिन, फिर क्या आता है दूसरा, फेमिनिन, फेमिनिन, फिर तीसरा आपका क्या आता है, कॉमन, फिर चौथा क्या आता है, न्यूट्रल।
क्या क्या आते हैं मैस्कुलिन में, जो आपका मेल है, पुरुष वर्ग मेल वर्ग है, और फेमिनिन में जो फीमेल वर्ग है। कॉमन में जो मेल और फीमेल दोनों होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कॉक, तो ये मैस्कुलिन है, और कॉक का फेमिनिन है नहीं। और इनका कॉमन अगर मैं कहूँ तो कॉमन में कौन आता है, जैसे स्टूडेंट आप खुद कॉमन में आते हैं। टीचर, भाई अगर डॉक्टर हो गई, सही बात है, डॉक्टर भी आएगा। मान लो कोई कोई लड़का स्टूडेंट है तो भी उसको स्टूडेंट बोलोगे, लड़की स्टूडेंट है तो भी स्टूडेंट बोलोगे। अध्यापक मेल पढ़ा रहे हैं तो भी टीचर बोलेंगे, और फीमेल पढ़ा रहे हैं तो भी टीचर बोलेंगे। वो अलग है कि आप सर मैम बोलते हो, सर पढ़ाएंगे तो भी टीचर, मैम पढ़ाएंगी वो भी टीचर, ठीक है ना। डॉक्टर मेल हो तो भी डॉक्टर कहोगे, फीमेल है तो भी डॉक्टर कहोगे। नर्स, नर्स एक मान्यता है कि लड़कियां होती हैं, लेकिन लड़कियां थोड़ी होती हैं, लड़के लड़कियां दोनों नर्स बन सकते हैं। ये तो आपकी भावना है कि आप नर्स बनना चाहते हैं कि नहीं, वो भी मेल फीमेल दोनों में चलता है। फिर न्यूटर जेंडर में कौन आ गया, न्यूटर जेंडर में जिनमें जान नहीं होती, जैसे चेयर, टेबल, फैन। आपके आसपास कई सारी न्यूटर चीजें हैं, है ना, चेयर, टेबल, फैन, बल्ब, मोबाइल, ये पेन, ये बोर्ड, सब कुछ न्यूटर है। समझ में आ गया ना। तो ये 4 जेंडर है। इनमें देखिए मेन बदलाव जो आता है वो मैस्कुलिन टू फेमिनिन की बात आती है, या फेमिनिन टू मैस्कुलिन की बात आती है। तो इसमें कोई प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स नहीं है, कईयों को याद करना पड़ता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि कॉक मेल है तो फीमेल हो गई हैन। अब इसी तरीके से अगर पी कॉक हो गया, पी कॉक, तो उसका हो जाएगा पी है ना। इसी तरीके से कुछ और रूट वर्ड्स आते हैं, जैसे मैन, तो मैन का हो जाता है वुमन। अब इस तरीके से सारा बनता है। अभी मिल्क मैन कह दूं, मिल्क मैन, तो क्या बन जाता है, मिल्क वुमन। बात समझ में आई ना। बाकी कुछ स्पेशल केसेस में रूल्स आ जाते हैं, जैसे कि प्रिंस है, कुछ ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे, तो प्रिंस का फीमेल हो जाता है प्रिंसेस। टाइगर है, टाइगर है तो टाइगर का होता है टाइग्रेस। इसमें देखो बड़ा यूनिक होता है, ई इधर चला जाएगा या ई हट जाएगा, तुम ये कहो ई हट करके टाइग्रेस हो जाएगा। बात समझ में आया ना। तो ये आपका जो है मैस्कुलिन टू फेमिनिन का कुछ एग्जांपल्स है। अपनी नोटबुक को पलटेंगे और सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे, आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए हमारे लिए बस इतना ही, ठीक है। इनका प्रॉपर नोट्स बनाइए, इनको बढ़िया से लर्न करिए, समझिए। इस वीडियो को रोक रोक करके बार बार देखिए, रिपीट देखिए। चलिए फिर आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।